अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह पर पत्नी के तीखे शब्दों का प्रहार लगातार जारी है। एक बार फिर ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन सिंह को धो दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि जो इंसान पार्टी में 15 साल से काम करते हुए खुद को टिकट नहीं दिला पाया, वो हमें क्या दिलाएंगे। चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। वहीं पवन सिंह के बच्चे के लिए तरसने वाले बयान पर ज्योति सिंह ने कहा कि जो लोग बच्चे के लिए तरसते हैं वो दवाइयां नहीं खिलाते हैं। मुझे कई बार दवा खिलाई गई। ज्योति ने कहा कि पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवा खिलाते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। इस दौरान ज्योति सिंह ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से भी सवाल करते हुए अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। ज्योति सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरा सिंदूर मायने नहीं रखता है? लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है। ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली हैं कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था। पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ। कितना पैसा आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं। तो बात एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया सुनिए वकील हक लेके जावे के यार। अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहत है उतना कहते हैं। कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया। नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है भैया हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको?
आइए। हम आ जाए, रोक लेंगे हमको। हाँ आइए आइए आइए। ठीक है, शॉप से आइए। आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धारा ना यार, फालतू में मत बोलो। धारा ज्योति इतना टाइम बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप। क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन सिंह कहते थे कि अगर ज्यादा प्रताड़ित हो तो बालकनी से कूद जाओ। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि पवन सिंह के फैन आए दिन हमें धमकी देते हैं। इन सबके बावजूद ज्योति सिंह ने स्वीकारा कि अगर पवन सिंह पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए उन्होंने तो पूरा बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे। जी, किसी से बात चल रही है आपकी, किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। ज्योति सिंह ने कहा कि वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से पवन सिंह उस सीट पर एक बार भी नहीं गए हैं। उन्हें 2,75,000 वोट मिले थे। लोगों की उम्मीद से खिलवाड़ किया गया। ज्योति ने कहा कि पवन सिंह पत्नी तो छोड़िए, वोट देने वाले जनता के भी नहीं हुए। अब देखना यह है कि बिहार के सियासी उठापटक के मौसम में पावर पैक पति पत्नी की ये लड़ाई आगे क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पथ। अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन के रह गई आज समाज के लिए कि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है।